हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 इंटरमीडिएट का जो पेपर हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था उसका सजेस्टेड जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट यूनिट यूज इन पावर सेक्टर इज कॉल्ड। कॉस्ट यूनिट फ्रेंड्स, आपको कॉस्ट यूनिट भी याद होना चाहिए कि एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने जाओगे वहाँ भी ये सब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। देखिए, नंबर ऑफ आवर्स, किलोवाट, किलोमीटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड किलो वाट आवर्स। तो जो पावर सेक्टर है उसमें किलोवाट चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपको एक नंबर यहाँ से कंसिडर हो जाएगा, आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होता है? विच क्यूबिक मीटर होता है या नंबर ऑफ व्हीकल, बेड नाइट। देखिए, होटल के लिए बेड नाइट होता है, बीपीओ के लिए नंबर ऑफ कॉल होता है, नंबर ऑफ व्हीकल जो होता है वो किसके लिए होता है? वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफाइन आइडियल टाइम। आइडियल टाइम समझते हो? वो टाइम जिसमें हम कोई वर्क नहीं करते हैं। जैसे प्रोडक्शन आवर 8 आवर होता है, लेकिन कुछ जैसे मान लो कि आप लंच टाइम हुआ या शिफ्ट चेंज, हम शिफ्ट चेंज करते हैं तो कुछ टाइम उसमें वेस्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम बोलते हैं। तो चलिए वन बाई वन ऑप्शन पढ़ते हैं। टाइम स्पेंड बाई वर्कर इन अ फैक्ट्री, नहीं, आइडल टाइम नहीं होता। टाइम स्पेंड बाई वर्कर इन ऑफिस, नो। टाइम स्पेंड बाई वर्कर ऑफ देयर वर्क एंड टाइम स्पेंड वर्कर ऑन देयर जॉब। ऑफ जब देयर वर्क होता है ना तो उसको आइडल टाइम बोलते हैं। ये जो और रिमेनिंग है उसको आइडल टाइम नहीं बोलेंगे। फोर्थ में देखिए, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट का जो अलॉटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इन इट नीड फॉर प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी सेल्स डिमांड। बोल रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सारे रिसोर्स, ऑल रिसोर्सेज इट नीडेड टू प्रोडक्शन, सारे रिसोर्स को अगर हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए तो उससे प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा? उसके लिए जो बजट का प्रिंसिपल फैक्टर क्या होगा? तो सेल्स डिमांड। कि मान लो आप सारे रिसोर्स का आपने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन सेल्स डिमांड है ही नहीं, तो आपका उसको बेचो कहाँ? आपका फिर तो स्टॉप हो जाएगा और वो आगे चल के आपको वेस्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्ट बाई द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। सेल्स बजट किसका एग्जाम्पल है? तो सेल्स बजट जो होता है वो फंक्शनल बजट का एग्जाम्पल है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? तो देखिए, कॉस्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप कॉस्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लो। देखो, पावर सेक्टर के लिए किलोवाट अभी ऊपर पढ़ा था आपने, ऑयल नेचुरल गैस के लिए क्यूबिक होता है, बस ऑपरेशन के लिए क्या होगा? व्हीकल्स होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके लिए होगा कि टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्ट सेक्टर टन किलोमीटर के होता है क्योंकि इससे आपके पास एक बड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, ट्रक है, तो इसमें मान लो कितना 100 टन, तो टन किलोमीटर, तो 100 टन कितने, वो 1 किलोमीटर चला, तो कितने किलोमीटर कितना टन चला, इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट का इसमें से एलिमेंट क्या नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर बजट, ऑल ऑफ द प्रोडक्शन बजट, शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो है ये बजट का एलिमेंट नहीं होता है। मास्टर बजट तो आपको मालूम है, सारे बजट को मास्टर बजट बोलते हैं, मिलकर एक बजट जो बजट बनाते हैं उसको मास्टर बजट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को किसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं? तो रेट पर यूनिट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस ईच यूनिट, या परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। किसी भी एनी ऑफ ऑफिस का आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करना बहुत जरूरी है। कॉस्ट
accounting standard deal with the principle and method of determining the depreciation and amortization of cost accounting, तो कैश 16 हो जाएगा इसका। ओके क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा जो सर्विस डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, रिफिनिंग डिपार्टमेंट, रिव्यूइंग डिपार्टमेंट। तो रिव्यूइंग डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, मशीन फिनिशिंग रिफाइनिंग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। बैच कॉस्टिंग टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग होता है। बैच कॉस्टिंग जो होता है वो जॉब कॉस्टिंग का टाइप होता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग नहीं होता, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग नहीं होता है। चलिए ऑडिट फी जो हम ऑडिटर को पे करते हैं किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन से कॉस्ट वो होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ऑडिट टू से रिलेटेड नहीं होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो सेलिंग से रिलेटेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स कॉस्ट वो होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जो उसे जो टैक्स हम पे करते हैं, ऑडिट फी पे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, तो ये इसलिए ऑडिट फी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्स मैनेजर सैलरी। सेल्स मैनेजर सैलरी जो है वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड समझते हो? इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। फैक्ट्री रिपेयरमेंट्स वेजेज, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन वेजेज और प्लांट मैनेजर सैलरी, इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड में कंसीडर करेंगे, लेकिन सेल्स मैनेजर को सेलिंग ओवरहेड में कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन रिकंसाइल स्टेटमेंट एक्सपेंस शो ओनली इन द कॉस्ट अकाउंट आर। जब रिकंसाइल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट करते हैं तो इस एक्सपेंस की कॉस्ट अकाउंट में शो होता है, तो क्या एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस ओनली यहीं पे शो है, उसको क्या करेंगे जब हम रिकंसाइल करेंगे, तो अगर एक्सपेंस यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे उसको डिडक्ट करेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट से। ओके, अगर यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो उसको डिडक्ट करेंगे। फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू द स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली यूज इन, कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं? थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ लॉन्ग टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट कौन सा है? सेल्स बजट नो, कैश बजट नो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट नो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेथड इज ऑब्जर्व्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डू यू सजेस्ट इन द कंसर्न विच प्रोड्यूस ओनली वन यूनिफॉर्म टाइम ऑफ प्रोडक्ट? देखो फैक्ट्री ओवरहेड को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड हम सजेस्ट करोगे आप? डायरेक्ट लेबर रेट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज बेसिस, मशीन आवर रेट या रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट? तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओनली वन यूनिफॉर्म टाइम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो सबसे जो सुटेबल होगा उसमें जैसे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी रेट जो है, रेट फॉर आउटपुट, इसको बनाने में जो आउटपुट में जो रेट लग रहा है वो सबसे सुटेबल होगा यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इन कंटेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट एंड नॉट विल बी शो इन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पढ़ा होगा, तो कुछ वर्क जो है वो कंप्लीट बट नॉट सेटिस्फाई, उसको किस पे शो करेंगे? तो एट कॉस्ट अंडर WIP के अंदर हम शो करेंगे। ओके, थैंक यू।